लगातार ऊंचे जा रहे शेयर बाजार में आज हाहाकार मच गया जब निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। शेयर बाजार में आज यानी 13 मार्च को बड़ी गिरावट देखने मिली है। सेंसेक्स 906 अंक की गिरावट के साथ 72,761 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 338 अंक की गिरावट रही। ये 21,997 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट रही। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी आज गिरावट देखी गई है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2189 अंक गिरकर 40,641 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स में 1,646 अंक यानी 4.20% की गिरावट रही। ये 37,591 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर मार्केट का मार्केट कैप कल यानी मंगलवार को 385 लाख करोड़ रुपए था, जो अब आज घटकर 372 लाख करोड़ हो गया है। यानी मार्केट कैप में 13 लाख करोड़ की गिरावट आई है। सर, आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने मिली है, क्या रहा आज का पूरा सिनारियो? आज का दिन तो बहुत ही खराब रहा, खास करके जो बैंकिंग शेयर थे अक्रॉस पूरे के पूरे सेंसेक्स और निफ्टी के जितने भी 50 शेयर्स ऑफ निफ्टी और 30 शेयर्स ऑफ सेंसेक्स बीएसई सभी के सभी रेड जोन के अंदर ही बंद रहे। उसका मेन कारण था वो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जिस तरह से उसके जो खरीदारी थी, पहले भरपूर खरीदारी थी, अनाप शनाप भाव ऊपर की तरफ जा रहे थे और ये सतर्कता बरतने की बहुत ही जरूरत थी। कुछ दिन पहले सेबी चेयरपर्सन ने भी इसके बारे में थोड़ा सचेत किया था, म्यूचुअल फंडों को भी सलाह मशवरा दिया था कि आप में थोड़ा सा सचेत करिए, क्योंकि जिस तरह से वैल्यूएशन है कहाँ तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है या उसको मैनिपुलेट किया जाता है। और पता नहीं क्या हुआ, आज 1 या 2 दिन से जितने भी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर शेयर में जो खरीदारी करते उनके खुद के फंड थे, जो स्कीम थी उनके अंदर उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दे दी कि भाई ये जो हमारे स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड है उसमें हम ज्यादा खरीदारी नहीं करेंगे। ऐसे पे भी उन्होंने जो पाबंदी लगा दी और एक लिमिट नक्की कर दी। मतलब कि समझिए कि 2/3 ऑफ द मार्केट जो मिड कैप और स्मॉल कैप से चल रहा है उसके अंदर एक तरफा खरीदारी बिल्कुल बंद हो गई। परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों के पास ये शेयर थे उनको ये अदर बेचने के वो मजबूर हो गए, मार्जिन शॉर्टफॉल आ गया, लोगों को पेमेंट के लिए तकलीफ हो गई और इसका जो इफेक्ट है वो लार्ज स्केल पे पड़ा। और इसकी वजह से आज सभी के सभी जो मार्केट में थे पूरा रेड ही रेड दिखाई दे रहा था। तो सर, ये 13 लाख करोड़ का नुकसान होने की बात कही जा रही है निवेशकारों के, ये कितनी सही है? बिल्कुल सही है, 13 लाख से भी ज्यादा है। अगर आप शाम के क्लोजिंग के जो अगर देखो बीएसई सेंसेक्स को तो मेरे ख्याल से 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। वो तो सिर्फ आपकी वैल्यूएशन की बात करें, उसके अगर पिछले 2 दिन की बात करोगे तो ये आंकड़ा करीब 20-25 के बीच लाख के करोड़ भी जा सकता है। तो इसमें कोई मतलब इट इज नथिंग विच इज सरप्राइजिंग। अगर इस तरह का सिलसिला कल भी चालू रहा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है फ्यूचर ऑप्शन की, अगर इस तरह का जो सिलसिला कल भी चालू रहा तो मुझे लगता है कि और 10-12 लाख कल भी शायद कम हो सकते हैं। सिर्फ एक ही बात है और एक ही जो आशा का किरण है वही है कि जो विदेशी निवेशक है वो किसी भी तरह की बिकवाली हमारे शेयर बाजार में नहीं कर रहे हैं। और जो विदेश के जितने भी बाजार है, अमेरिका के लेकर सभी बाजार, उसमें कोई खराबी नहीं है। मतलब ऐसा कोई टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट को गिरना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कारण मैंने आपको बताया सिर्फ वही कारण है। अगर इसके अंदर मान लो एक समझ ली कि जो आपने मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर जो भी उनको बेचना था वो सब लोगों ने बेच दिया तो कल मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है, अगर उसके ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ओके, और ये तो आपने कल की बात की। सर, आखिरी सवाल, अगर आने वाले दिनों में 8-10 दिन या 15 दिन का हम फ्यूचर देखें शेयर बाजार का, क्या देख रहे हैं आप? एक मंथ ऑफ मार्च है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ये आखिरी महीना है। जितने भी लोग अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सब अपने जो भी है अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल लगे हुए हैं। उनको भी पता है कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना एडवांस टैक्स भरना है। 15 मार्च को लास्ट पेमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स फॉर द ईयर 23-24 है, तो उसके लिए भी उनकी गिनती होगी। आमतौर पे मार्च महीना थोड़ा सा सुस्त ही रहता है और लोग काफी कॉशियस भी रहते हैं। और इस तरह का अगर माहौल हो गया तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले 10-15 दिन जो भी है टिल एंड ऑफ मार्च, एक्सपायरी होगी 28 मार्च को, अगर जो आखिरी दिन होगा मार्च 2023-24 का, उसके अंदर हो सकता है कि लोग थोड़े और ज्यादा कॉशियस हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए। और खास करके मैं निवेशक को एक चीज की सलाह देता हूँ कि आप मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक से अभी कुछ समय के लिए बिल्कुल उससे दूर रहे। अगर आपको निवेश करना है तो अच्छे जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसके अंदर निवेश करके ही चले। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।